हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में आपके पास मैं एक टेस्ट भेजूंगी और उस टेस्ट को आपने करना है, ध्यान से करना है। और ये आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा जो आपके PT2 में आपके लिए हेल्प करेगा कि किस प्रकार के सम्स आपके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर -6/9 × 3/11। रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करने के बाद देखना कि आपका क्या आंसर आया है। और नीचे दिए गए आंसर से आपने अपना आंसर मैच करना है और सही जो आपका है उस पर टिक आपने करना है या आंसर का ऑप्शन लिखना है। ऐसे लिखना है, यानी कि आपका आंसर होगा 3rd और इसके सामने जो इसकी डिजिट है वो नंबर है वो भी आपने राइट करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हैं और उनमें से कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल कही जाएगी, ये आपको भली भांति जानते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बेटा 1 और मोर कितने भी टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक टर्म वाले को आप जानते हैं क्या कहते हैं, 2 टर्म को जानते हैं, 3 टर्म को जानते हैं। तो आपका जो आप आंसर होगा उसको लिखेंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 3/7 या 3/7 5/9 इज इक्वल टू। तो बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड में रेशनल नंबर में क्या किया जाता है, रेशनल नंबर कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर को तो हमने एज इट ही लिखना है, फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन करना है। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई का साइन यहाँ करेंगे तो इसके बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करके लिखना है और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना। अगर ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर देना, या पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, फिर लास्ट में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ -2 + 3/5 इज, यानी कि ये आपका किसके इक्वल होगा। और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटा आपको ध्यान से करेंगे, जब हम रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर कुछ नहीं है कुछ, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आप 1 लगा सकते हैं नीचे, ठीक है ना। और फिर एलसीएम निकालना है। एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और लास्ट में प्लस माइनस दोनों को करना है। ये बेटा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही सरप्राइज टेस्ट आपका ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है। नीचे फार्मूला दिया हुआ है, आपको एरिया बताना क्या होता है। बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू बेस एंड 1/2 बेस इंटू हाइट। और 4th ऑप्शन आपका नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है फार्मूला तो आप नन को टिक करेंगे, और अगर इनमें से कुछ है तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जब उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका एरिया ऑफ गिवन फिगर। सामने एक एडजॉइन फिगर है, एक फिगर दे रखी है। उस फिगर को देखते हुए आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। यहाँ हम ट्रायंगल के नाम भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल की साइड का नाम लिख सकते हैं ABC और यहाँ लिख लेते हैं D। तो
एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, जो आपका सही एरिया है उसको आप टिक करेंगे। ये आपका 27 है, ये आपका 36 है, और आप सही से देखकर जो आपका सही आंसर है उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये भी आप पढ़ चुके हैं पेरीमीटर और एरिया में। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू वी हैव गिवन ए सर्कल एंड सर्कल का क्या दे रखा है हमें, सर्कल का दे रखा है डायमीटर, रेडियस दे रखी है, और यहाँ पर हमने एरिया फाइंड करना है। तो भली भांति आप अपना फार्मूला लगाएंगे और फाइंड करेंगे क्या आपका एरिया आता है। ठीक से फार्मूला लगाकर चूज करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर मिलते जुलते आंसर होते हैं सारे। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हम एमसीक्यू क्वेश्चनों में ही होते हैं। तो मिलते जुलते हुए क्वेश्चन दे रखे, आंसर दे रखे हैं, सही से अपना आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पर सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है सर्कल की, और गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस दी हुई है, और हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो आपको अच्छी तरह आता है सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करनी है। और नीचे आंसर दिए हुए हैं, यहाँ भी आंसर मिलते जुलते हैं। एकदम होपलेस होकर टिक नहीं करना है, अच्छी तरह सॉल्यूशन करके जब आप अपने निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा आप। 2 पावर 2 होल पावर 8 इंटू 4 पावर 2 तो इज इक्वल, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, अच्छी तरह से जांच करके तभी आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा विच इज नॉट करेक्ट, नीचे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं और उसमें से हमने बताना है विच इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब सभी करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, यानी कि विच इज नॉट करेक्ट पूछा है। तो ध्यान देंगे, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल ए पावर एम एन। फिर आगे है ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इज इक्वल एम माइनस 1। तो अच्छी तरह इन फार्मूलों को पढ़ना है और अपने आंसर पर पहुंचने से पहले ध्यान से देखेंगे। तो ये था बेटा आज का आपका एमसीक्यू टेस्ट। और ये जो टेस्ट आपका 3 चैप्टर के ऊपर है, रेशनल नंबर, दूसरा चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, और तीसरा आपका पावर एंड एक्सपोनेंट। और तीनों ही चैप्टर हम कर चुके हैं, अच्छी तरह कर चुके हैं। तो ध्यान से देख के टेस्ट करेंगे। आई होप यू विल डू बेटर, आप बहुत अच्छा करेंगे। और टेस्ट करके ग्रुप में भेज देना और मैं चेक करके आपके पास भेज दूँगी। I hope you will like this video, then like, subscribe, share our video. If you had any doubt related this video, you can comment. Thanks for watching. Have a nice day.